तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस एंड दैट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के साथ। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, उसको रीड करिए क्या लिखा है। फ्रॉम अ पॉइंट Q the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो देखो भाई पहले तो आपको एक सर्कल बनाना है और उसने क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू पॉइंट ऑफ कोर्स कोई ना कोई बाहर होगा, यहां से लेके द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल, मतलब ये देखो ये टेंजेंट है कोई ना कोई, तो इसकी लेंथ आपको कितनी दे रखी है, यहाँ पे ये देखिए ये दे रखी है 24 सेंटीमीटर और आपको ये सेंटर दे रखा है सर्कल का। आगे बोला है द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, यानी ये क्यू जो है ना, इस सेंटर ओ से इसका जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस इन्होंने बोला है दिस इज 25 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड द रेडियस, दिस इज आर। तो बहुत सिंपल है, इसका नाम पी रख दो और आपको ये बात पता है कि जो सेंटर से लाइन जाती है टेंजेंट पे, ये 90 डिग्री बनाती है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। आपको हमेशा ये लिखना पड़ेगा सिंस ओपी इज रेडियस एंड क्यूपी इज टेंजेंट, देयरफॉर ओपी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ठीक है, या क्यूपी एक ही बात है। और यहाँ पे थ्योरम डाल दोगे आप, जो आपने थ्योरम पढ़ी थी दैट इज थ्योरम 10.1। आपको पूरी थ्योरम 10.1 लिखनी है, सिर्फ ये लिख के नहीं छोड़ना, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया ट्राइंगल POQ इज राइट एंगल्ड एट P, ठीक है। तो ध्यान रखना अगर ये MCQ में आता है ना तो आप डायरेक्टली करो, जो कि इसमें MCQ में दे रखा है, बट अगर MCQ ना आए पूरा सॉल्व करने के लिए तो आपको ऐसे पूरा करके दिखाना पड़ेगा। तो POQ इज राइट एंगल्ड एट P, तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, क्योंकि देखो राइट एंगल ये है ना तो इसके ऑपोजिट साइड ये हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो यहाँ पे देख लो आपके पास ये OP कितना है, OP तो आपको निकालना है, PQ कितना है 24 का स्क्वायर, OQ कितना है 25 का स्क्वायर, तो आप आंसर निकाल लो भाई, आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 का स्क्वायर कितना होता है भाई, ये आपने सीखा हुआ है 625 माइनस 24 का स्क्वायर कितना होता है भाई 576, तो आप इसके बीच का डिफरेंस निकाल लो, ये आपका मिल जाएगा 49। आर स्क्वायर कितना आ गया 49, तो आर कितना हो गया भाई ऑटोमेटिक 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द सर्कल आ गया आपका 7 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से रीड कर लीजिए आप। इसमें लिखा है इन फिगर 10.11, तो ग्रेट, यहाँ पे आपको एक फिगर दे रखी है, ठीक है, और इसमें आपको टेंजेंट भी दे रखा है, ये एक टेंजेंट और दूसरा टेंजेंट ये है, क्या कहते हैं, एक टेंजेंट ये जा रहा है, दूसरा आपका ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये आपका T, ये दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q एंड दिस इज योर सेंटर O, राइट। ये हो गया इतना, ये हो गया, यहाँ से ऐसे 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। ये आपको दे रखा है 110 डिग्री, तो इसको देख लो भैया, आपको गिवन क्या है, आपको निकालना है PTQ एंगल कितना होगा। बहुत सिंपल है, आपको पहले ही पता है कि ये क्या बन रहा है, POQT इज अ क्वाड्रिलेटरल, राइट। आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल P देखो कितना होगा बेटा 90 डिग्री, एंड एंगल O आपको गिवन है 110 डिग्री, प्लस एंगल Q कितना है भाई अगेन 90 डिग्री, प्लस एंगल T कितना है आपका, यही तो निकालना है 360 डिग्री। तो ये ऐड कर लो भैया, तो एंगल T कितना आ जाएगा आपके पास 360 माइनस देखो 90 90 180 180 10, ये आपका आ गया 290, दैट इज 70 डिग्री। तो सिंपल हो गया ये आपका कितना एंगल, एंगल जो आपको निकालना था नाम क्या था PTQ, एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, तो ये आपका आ गया 70 डिग्री। अब आपको एक शॉर्टकट सा बता देता हूँ, यहाँ पे एक चीज को और जरूर ध्यान रखना, एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, यहाँ रीजन लिखना पड़ेगा आपको भाई थ्योरम 10.1 का। अब यहाँ पे देखो आपको एक शॉर्टकट सीधा सीधा बता देता हूँ, जब MCQ आएंगे अगर ये एंगल आपको दे रखा है तो ध्यान रखना ये जो दोनों एंगल्स होते हैं ना ऑपोजिट वाले, इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 110 है तो ये हमेशा कितना होगा 70 डिग्री। अगर इसका क्या कहते हैं ये 100 होता तो ये कितना होता है 80 डिग्री। तो जब भी MCQ आएंगे तो आप ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना ये सब लिखने में, आप सीधा ये देखना इन दोनों का सम कितना होना चाहिए
180 डिग्री। तो ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। आप इसको देखिए क्या लिखा है। इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर हो, तो देखो सर्कल विद सेंटर हो तो सर्कल का सेंटर बन गया हो, पॉइंट पी बाहर है और यहाँ पे क्या बोला हुआ है भाई, पी ए एंड पी बी, पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। देखो टेंजेंट्स ए पी और ए पी बन जाएगा और दूसरा पी बी बन जाएगा, तो इसको मान लो ए, इस पॉइंट को मान लो बी। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या बोल रखा, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। यहाँ पे ये कितना है, 80 डिग्री बोला आपको, राइट। तो आपको बोला है कि फाइंड पी ओ ए। अब देखो यहाँ पे दिमाग लगाना है, आपको क्या बोला है भाई, पी ओ ए। सिंपल चीज बताऊंगा बिल्कुल, पी ओ ए का मतलब पी ओ ए, ये वाला एंगल। देखो बहुत सिंपल है, और सिंपल किस लिए है देख लो बेटा। ये आपको कितना दे रखा है, 80 डिग्री, राइट। अभी आपको सिखाया था, ये अगर 80 दे रखा है तो ये कितना होगा पूरा, ये पूरा हो जाएगा बेटा। एंगल सम प्रॉपर्टी जब लगाओगे क्वाड्रिलेटरल वाली तो 100 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होता है ये। अब आप एक चीज का ध्यान रखो, आपको अगर याद हो, ये दोनों ट्राइंगल ना बेटा आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये मैं आपको करके नहीं दिखा रहा, आप अपने आप ओ ए पी एंड ओ बी पी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो, जो आपने थ्योरम में सीखा था, राइट। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो अगर ये पूरा एंगल 100 है तो बचा हुआ ये 50 और ये 50, तो एंगल पीओए आपका कितना आ गया, 50 डिग्री। तो आपका ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। रिवाइज करा देता हूँ, ये 80 है तो ये पूरा कितना होगा 100, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होता है 180। ये पूरा 100 है तो ये दोनों ट्राइंगल है कॉन्ग्रुएंट, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। तो 100 को इक्वल कैसे बांटोगे, 50-50 में, तो ये 50 डिग्री हो गया, दैट्स इट। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। आप देख लीजिए क्या लिखा है इसके अंदर। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। मतलब बहुत सिंपल है, आपके पास एक सर्कल है, एक डायमीटर ले लो, वो डायमीटर के एंड पॉइंट जो है ना, यहाँ पे जो टेंजेंट्स बनेंगे यही प्रूव करना है कि क्या कहते हैं, ये आपके क्या बनेंगे, पैरेलल है। ये टेंजेंट से क्या है, पैरेलल है, आपको ये प्रूव करना है। बहुत सिंपल है, ये डायमीटर मान लो ए बी है और डायमीटर सेंटर से पास होके जाएगा ऑफ कोर्स बी। अब देखो ये पैरेलल कैसे होंगे, बहुत सिंपल है। देखो ये डायमीटर है ना, तो पहले आप गिवन में लिख लेना, ए बी इज अ डायमीटर। ठीक है, अब एक चीज तो क्लियर है, क्या कहते हैं, ओ ए इज रेडियस, ओ ए एंड ओ बी आर रेडियस, एंड या कॉमा, यहाँ पे नाम डाल लो एक्स वाई डब्ल्यू जेड, एक्स वाई डब्ल्यू जेड डब्ल्यू जेड आर टेंजेंट्स। तो आपको वो थ्योरम याद ही है 10.1। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1, ये जो आपका ओ ए है ना बेटा, ये परपेंडिकुलर होगा एक्स वाई पे, एंड ओ बी परपेंडिकुलर होगा डब्ल्यू जेड पे। तो आप क्या लिख सकते हो, देखो ये वाला एंगल हो गया कितना, 90 डिग्री। दैट इज एंगल ओ ए एक्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी जेड। बेटा ओ बी जेड भी देख लो, ओ बी जेड, ये दोनों 90 डिग्री के इक्वल होंगे। आपको पता होना चाहिए कि सिंस द, ये देखो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ए बी तो पूरा डायमीटर है ना। अगर इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं, सिंस ए बी इज अ लाइन, ए बी इज अ लाइन, ए बी बेटा पूरी एक लाइन है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि पहले ऐसे है फिर ऐसे है, ये तो दो लाइन हो गई। ए बी तो कंप्लीट लाइन है क्योंकि डायमीटर है ना। तो आप लिखोगे सिंस ए बी इज अ लाइन एंड, ठीक है, सिंस ए बी इज अ लाइन एंड alternate interior angles are equal। देखो ये ऑपोजिट प्रॉपर्टी हो गई, अगर दो लाइनें पैरेलल होती है तो उनके ऑपोजिट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल। लेकिन अगर इसका उल्टा है कि ये दो लाइंस हैं, अगर उनके जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं ना वो इक्वल है, देन यहाँ पे कौन से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये वाले, देन एक्स वाई इज पैरेलल टू डब्ल्यू, हेंस प्रूफ। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करना।
लिखना कैसे, जैसे मैं बोलूंगा एज इट इज आपको लिखना है उसको। यहाँ पे एक सर्कल है, आपको पहले क्वेश्चन पढ़ लो क्या दे रखा है। आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट पासेस थ्रू द सेंटर। मतलब एक ना कह रहा है कि एक क्या कहते हैं टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अगर आप एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हो ना बेटा, वो कह रहा है अगर आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से परपेंडिकुलर लाइन बनाते हो तो मान लो सेंटर है, उसका कहना है कि ये सेंटर से पास होके जा रहा है, ये आपको प्रूव करना है। बहुत अजीब सा लग रहा होगा। तो देखो गिवन क्या है, देखो यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, ये गिवन है। चलो गिवन को ऐसे नहीं लिखोगे, यहाँ पे गिवन टू प्रूव लिखने की जरूरत नहीं है। मान लो लेट अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P passes through some point, passes through some point O dash। तो आप लेट कर लो, चलो O नहीं O डैश। अभी देखो हम स्टार्टिंग में मान के चल रहे हैं कि चलो सेंटर से पास नहीं हो रहा, लेकिन कहीं ना कहीं से तो पास होगा। तो वो पॉइंट मैंने मान लिया, मान लो O डैश है, ठीक है। तो ये O डैश 90 डिग्री है, यानी कि ये हो गया आपका, इसको मान लो x, एंगल O डैश पी एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन हो गया। फिर से समझ लो, यहाँ पे आपको बोला है कि एक अगर क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक परपेंडिकुलर जा रहा है तो वो सेंटर से पास होगा, ये प्रूव करना है। तो पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ चलो ये किसी ना किसी पॉइंट से तो पास होगा। 90 डिग्री जो बन रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, एक ऐसी लाइन जो 90 डिग्री बना रही है वो कहीं ना कहीं से पास होगी। उस पॉइंट को मैंने ओ डैश सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। एक तो ये हो गया। इसके बाद अब असलियत में कोई ना कोई सेंटर होगा या नहीं होगा, ऑफ कोर्स। लेट द सेंटर बी, लेट द सेंटर बी सेंटर ऑफ द सर्कल बी ओ। अब जो ओरिजिनल सेंटर है हम उसको मान के चल रहे हैं ओ। अब देखो एक बात सोचो, अगर सेंटर ओ है तो बेटा एंगल ओ पी एक्स भी 90 होगा। रीजन ये आपने पढ़ा हुआ है थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग कि सेंटर से जो लाइन टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच करती है वो परपेंडिकुलर ही बनाती है, राइट। अब एक चीज सोचो, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। क्या ये पॉसिबल है कि ये भी एंगल 90 हो और ये भी एंगल 90 हो? ना। ये पॉसिबल कब होगा? इक्वेशन 1 and 2 are possible only if O dash and O coincides। कोइंसाइड करने का मतलब ये जो O डैश हमने माना था ना वो O के ऊपर ही हो, तभी ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। तो देयरफॉर, और O तो सेंटर है तो O डैश भी क्या होगा इसका सेंटर, देयरफॉर O dash is also the center, hence perpendicular from point of contact passes through center। अब हम लोग करेंगे 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन देख लो, इसमें लिखा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। हाँ अब यहाँ देखना, यहाँ ना आपको कंफ्यूजन हो सकती है लैंग्वेज की, ठीक है। एक सर्कल है और एक टेंजेंट आपको दे रखा है और इसका बोला है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट और सेंटर से डिस्टेंस बता रखा है इसका। ये सेंटर है तो इसका देखो सेंटर से डिस्टेंस कितना बता रखा है, ये भी आपको यहाँ पे देखना है, राइट। अभी देखो यहाँ पे क्या है, ये डायग्राम बन गया और यहाँ पे बोला है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, ये है पॉइंट ए, लेंथ ऑफ टेंजेंट एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द, यानी कि ये जो पॉइंट है ना ये बेटा 5 सेंटीमीटर अवे है सेंटर से, और इसकी लेंथ कितनी बोल रखी है टेंजेंट की 4 सेंटीमीटर। और आपको फाइंड क्या करना है रेडियस। तो बहुत सिंपल है, इसको मान लो ओ ए ये है और ये आपका बी हो गया। तो यहाँ पे आप बहुत सिंपली एक काम कर सकते हो, क्या पाइथागोरस लगाओगे, टेंजेंट पे रेडियस 90 डिग्री बनाता है वही थ्योरम। आपको इसको पूरे तरीके से लिखना है थ्योरम 10.1 के हिसाब से।
OB इज परपेंडिकुलर टू AB, इस वजह से आप यहाँ पे लगा सकते हो OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA का स्क्वायर, और रीजन है इसका पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब OB का स्क्वायर तो आपको R स्क्वायर मान लो, इसको अगर R निकाल रहे हो आप, हैं तो ये R का स्क्वायर प्लस AB इज 4 का स्क्वायर, और ये आपका आ गया 5 का स्क्वायर। तो R का स्क्वायर क्या है, 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये मैंने अपनी कैलकुलेशन कर ली, मतलब 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। तो R कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 3, नेगेटिव वाली तो हम रिजेक्ट करेंगे, तो R कितना हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट जो चीज है इसमें डायग्राम ही है। अगेन आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आपको बताए थे क्या होते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कुछ नहीं, यही जो आपने क्या कहते हैं, आपको बताया था कॉमन सेंटर वाले सर्कल होते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो इसका सेंटर दोनों का होगा सेम। इसमें बोला है, आपको पता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रेडियस जरूर दे रखे हैं। एक का रेडियस आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और दूसरे का रेडियस आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप रेडियस बना लो, ये हो गया 5 सेंटीमीटर रेडियस, और ये हो गया 3 सेंटीमीटर। और आपको बोला क्या है इसमें, इस चीज का ध्यान देना है। आपको बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो ऐसी कौन सी कॉर्ड है जो क्या कहते हैं लार्जर सर्कल की कॉर्ड बने और स्मॉलर सर्कल को टच करते हुए जाए, यानी वो स्मॉलर सर्कल का टेंजेंट बनेगा, राइट। अब देखो डायग्राम को ठीक करने के लिए मैं इस 5 को यहाँ से हटा के डायग्राम के हिसाब से ये चीज बना रहा हूँ। ये होगा बेटा रेडियस, ये भी रेडियस ही तो होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर का, ये भी रेडियस होगा, ये भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर का रेडियस होगा, राइट। तो अब देखो ये है 5 सेंटीमीटर का रेडियस ओ ए बी सी। तो अब आप एक बात देखिए कि यहाँ पे ओ सी परपेंडिकुलर होगा ए बी पे, ऊपर आप लिख लेना भाई, ओ सी इज रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल एंड ए बी इज टेंजेंट। ठीक है, तो ओ सी परपेंडिकुलर हो गया ए बी के, कौन सी थ्योरम के हिसाब से, थ्योरम 10.1, और हर जगह ये यूज करनी है भाई, थ्योरम पूरा पूरा लिखना है आपको थ्योरम। इसके बाद अगर ये 90 डिग्री है तो इन ट्राइंगल AOC, कौन सा ट्राइंगल ले लो आप, AOC ट्राइंगल ले लो। AOC के अंदर अगर आप पाइथागोरस लगाते हो तो देखो यहाँ पे AC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AO का स्क्वायर, कौन सा रीजन, पाइथागोरस थ्योरम। आपको निकालना क्या है भाई, पहले AC निकालो, क्योंकि तभी तो पूरी लेंथ ऑफ कॉर्ड निकलेगी आपकी। तो AC को यही रहने दो, OC की जगह आप क्या लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, AO की जगह क्या लिख सकते हो 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका AC आ जाएगा यहाँ से, जब आप निकालोगे 5 5 जा 25 माइनस ये 9 माइनस हो जाएगा, अंडर रूट दैट इज 16 का अंडर रूट, ये आपका आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अगर अब आपको याद हो कि जो परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड होती है ना, वो बाइसेक्ट करती है कॉर्ड को, तो यहाँ पे आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, सिंस परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड perpendicular to the chord from center, ये भी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर ऐसा है बाइसेक्ट कर रही है तो AC और CB दोनों इक्वल होंगे, राइट। तो देयरफॉर CB भी कितना आ जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर, क्योंकि AC 4 सेंटीमीटर है। तो देखो AB कितना हो गया भाई, AB होएगा आपका AC प्लस CB। तो AC कितना है 4, CB कितना है 4, 4 प्लस 4 8 सेंटीमीटर, यानी आपने इस कॉर्ड की लेंथ निकाल दी लार्जर सर्कल की विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। फिगर आपके सामने इस क्वेश्चन की, आपको देखो यहाँ पे क्या बोला है। इन्होंने बोला है अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। तो देखो सर्कमस्क्राइब अ सर्कल का मतलब क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल के जितने भी साइड्स है ना, वो सर्कल के एक पॉइंट को टच होते हुए जा रही है, यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल है। ठीक है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, प्रूव दैट। आपको बेटा सीधी बात है, यहाँ पे टू प्रूव क्या करना है इसको, यहाँ पे आपको टू प्रूव करना है AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC। और यकीन मानो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे गिवन में आप लिख लेना ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, सिंपल सी चीज। टू प्रूव ये है, और प्रूफ बहुत ज्यादा सिंपल है, आप इसका देखना क्या है। देखो
यहाँ पे प्रॉपर्टी लगने वाली है, थ्योरम 10.2 लगने वाली है। देखो आपको करना क्या है, ए बी और सी डी, ध्यान दो ए बी कहाँ है और सी डी कहाँ है। ए बी ये है और सी डी है आपका ये, राइट। ए बी इज दिस, सी डी इज दिस। अब यहाँ पे देखो ए बी के अंदर टेंजेंट के कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं, अगर आप ध्यान दोगे ए एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, ए से लेके एस तक एक टेंजेंट है, ए से लेके पी तक एक टेंजेंट है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 10 पॉइंट यानी थ्योरम 10.2 ए एस और ए पी की लेंथ बराबर होगी। तो आप यहाँ पे लिखोगे कंसीडरिंग ए एज एक्सटर्नल पॉइंट AP इज इक्वल्स टू AS। ध्यान रखना लेफ्ट साइड में मैं AB और CD वाले पार्ट रखूंगा, ठीक है। सिमिलरली देखना, जैसे आपने AS और AP इक्वल किए ना, सिमिलरली BP और BQ इक्वल होंगे। तो मैं BP वाला पार्ट यहाँ रख रहा हूँ और BQ वाला यहाँ। ध्यान रखना इसकी पोजीशन बहुत मैटर करती है। लेफ्ट साइड में AB और CD वाले रखेंगे, तो AP और BP देख लो AB का पार्ट है, इसलिए मैंने लेफ्ट साइड में रखा है। तो सिमिलरली ये हो गया। ऐसे ही CR और CQ, CR इज इक्वल्स टू CQ हो जाएगा, एंड DR इज इक्वल्स टू DS हो जाएगा। DR इज इक्वल्स टू DS। ध्यान रखना पोजीशन, यहाँ पे CD का ही तो पार्ट है DR और RC, इसीलिए मैंने ऐसे रखा है। अब ये जो इक्वेशंस है ना 1 2 3 4, यहाँ पे जरूर पहले आपको लिखनी है वो थ्योरम 10.2 के तहत ऐसा है। जैसे कंसीडरिंग ए एज एक्सटर्नल पॉइंट था ना, यहाँ पे कंसीडरिंग बी एज एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ पे सी एज एक्सटर्नल पॉइंट, डी एज एक्सटर्नल पॉइंट। अब आपका काम बहुत सिंपल है, एडिंग 1 2 3 एंड 4, इन सबको ऐड करना है। यानी कि दोनों के एलएचएस AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल्स टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब आप देखो AP और BP मिला के क्या बन रहा है, AB, राइट। इसके बाद क्या कहते हैं, CR और DR मिला के क्या बन रहा है, CR और DR CD इज इक्वल्स टू AS और DS मिला के क्या बन रहा है, AS और DS से बन रहा है AD, और BQ प्लस CQ से क्या बन रहा है, BC। तो आप देख लो भाई, हो गया, आपको यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9, एंड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में काफी बार आया, और इसको भी देख लो भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 की पहले मैं फिगर बनाता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को रीड करिए, क्या लिखा है इन फिगर 10.13, और इसके ऊपर ही फिगर दे रखी है, राइट हैंड साइड पे बुक के अंदर देख सकते हैं, और ये फिगर मैंने यहाँ पे बना दी। XY एंड X डैश Y डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। तो देख लीजिए गिवन में क्या है, XY पैरेलल टू X डैश Y डैश, ये दोनों टेंजेंट्स आपस में पैरेलल है टू अ सर्कल विद सेंटर O, सर्कल विद सेंटर O, दिस इज गिवन, राइट। अब आप देखिएगा आगे क्या होता है इसमें। तो ये हो गया सर्कल विद सेंटर O। आगे बोला है एंड अनदर टेंजेंट AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B। तो आपको मतलब एक तरह से यही इन्होंने बता दिया, डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। टू प्रूव आप देख लीजिए क्या करना है। टू प्रूव आपको करना है एंगल AOB, राइट, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ये इंपॉर्टेंट चीज आ गई है यहाँ पे, एंगल AOB, यानी कि ये है A, क्या कहते हैं, इस पॉइंट को A बोला है, ये भी है AOB, यानी ये आपको प्रूफ करना है 90 डिग्री, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, अभी देखो कैसे, बहुत सिंपल है। आप कहीं पे और सॉल्यूशंस देखोगे तो शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशंस होंगे, बट यहाँ पे हम कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशंस नहीं रखने वाले। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, टू प्रूफ, यहाँ पे अब हम करेंगे कंस्ट्रक्शन, और एक कंस्ट्रक्शन क्या करने वाले हैं उसको देखो। कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे ज्वाइन O to C, O पॉइंट को C पॉइंट से ज्वाइन कर, ठीक है। ये हो गई आपकी कंस्ट्रक्शन। अब एक बिग बात सोचिए, यहाँ पे ना लेट कर रहा हूं मैं, पहले तो एक चीज यहाँ पे देखो, लेट ऐसे करोगे आप, एक बात देखो, ये A है एक्सटर्नल पॉइंट, P टेंजेंट, A एक्सटर्नल पॉइंट C टेंजेंट, तो AP और CP, ओ सॉरी AP और AC दोनों इक्वल होंगे,
ऑटोमेटिकली भी, क्योंकि ये तो टेंजेंट्स है, राइट। और ऐसे ही क्या कहते हैं, ये जो OAP है और AOC है, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे भाई आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो ये आपको ना खुद करना है यहाँ पे प्रूफ में। आप क्या लिखोगे ऐसे, ट्राइंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OAC, ठीक है। OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OAC। मैं बता देता हूँ भाई, RHS से होगा, ये आपको खुद सोचना है कहाँ पे क्या। ये बेटा 90 होगा, ये आपको पता ही है। फिर क्या कहते हैं, ये 90 हो गया, ये राइट एंगल हो गया, ये है रेडियस, ये भी रेडियस होगा OC और OP, राइट एंगल। और हाइपोटेन्यूज OA कॉमन है, ये मैंने आपको 10.2 थ्योरम में कराया हुआ है, ठीक है। तो सिमिलरली ये ऐसा हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे CPCT से। तो क्या होएगा, एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल POA इज इक्वल्स टू x लेट कर, यानी अगर ये x हुआ तो ये भी क्या होएगा भाई x, राइट। सिमिलरली इन ट्राइंगल OQB एंड ट्राइंगल OBC, बेटा ये भी B एक्सटर्नल पॉइंट है, BQ और BC ये इसके टेंजेंट्स है। ये ट्राइंगल में क्या होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा, हाइपोटेन्यूज दोनों का कॉमन है, ये साइड रेडियस, ये साइड इसकी रेडियस। तो हो गया काम खत्म। ओके, इतना हो गया, राइट। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, इतना क्या कहते हैं, ये जो आपस में क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट होगा, ये भी RHS प्रॉपर्टी से ही कॉन्ग्रुएंट होंगे। आपको लिखना पड़ेगा एंगल QOB इज इक्वल्स टू एंगल COB इज इक्वल्स टू y। देखो ये अगर y है तो ये भी y मानेंगे। अब हमारा क्वेश्चन बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। अब आप सोचिए, एंगल AOB जो है ना, वो क्या है, AOB। बेटा ये देखोगे ध्यान से, x और y का समी तो है। अगर आपने प्रूफ कर दिया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो हो गया काम। अब देखो काम बहुत सिंपल होने वाला है। अब यहाँ पे ना ये जो दोनों पैरेलल दे रखे हैं, किसी रीजन से दे रखे हैं। आपको एक मैं बात बता देता हूँ, अगर कभी भी आपको पैरेलल टेंजेंट्स बनाने हैं सर्कल्स के अंदर, तो ध्यान रखना, जो दोनों के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टच होंगे ना, वो बेटा डायमीटर बनेंगे। आप यहाँ पे लिखोगे सिंस एक्स डैश वाई डैश इज पैरेलल टू XY, देयरफॉर AB इज द डायमीटर। डायमीटर है तो मतलब एक स्ट्रेट लाइन है ये, राइट। ये क्या होगी, POB, देयरफॉर POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, काफी बच्चे इसे कंसीडर ही नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेट ले लेंगे। नहीं, आपको बताना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन क्यों है, क्योंकि XY और X डैश Y डैश आपस में पैरेलल है। पैरेलल होने की वजह से ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इनके जुड़ रहे हैं ना, ये डायमीटर होंगे, और डायमीटर तो एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो बेटा आपने एक चीज पढ़ी हुई है, एक स्ट्रेट लाइन पे जितने एंगल होते हैं ये एक साइड में, इन सबका सम कितना होता है, 180। तो आप ऐसे लिखोगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन अ स्ट्रेट लाइन हैव सम 180 डिग्री। अच्छा, सम ऑफ एंगल्स तो लिख देना, ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री, ठीक है। अब आप देखो x प्लस एक्स कितने होते हैं, y प्लस वाई, एक्स प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y इज इक्वल्स टू 180। कॉमन क्या आ रहा है भाई, 2। अंदर क्या बचा है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आप देख लो भाई, फाइनल आंसर में क्या लिखोगे, बेटा ये जो 2 है मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनल आंसर में यहाँ लिख रहा हूँ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और लास्ट में लिख लेना देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखो ये बेटा 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, काफी बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों फिर आज की क्लास यही एंड करते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगिक क्लासेस।